सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस बार का जो माहौल है, 2014 में मोदी जी की एक बड़ी वेव थी, लोग सीट प्रेडिक्ट कर रहे थे कि जीतेंगे, कितने से जीतेंगे। 2019 में भी बालाकोट हुआ, उसके बाद माहौल बदला और लोगों ने फिर प्रेडिक्ट करना एक मिनट बालाकोट के पहले से ही माहौल भाजपा के पक्ष में था और हम जीतने वाले। पर इस बार अमित जी, इस बार तो कुछ अलग ही नंबर और आंकड़े आ रहे हैं। 370 एक बहुत बोल्ड आपने टारगेट लिया है, 400 पार एनडीए के लिए। तो इस बार वेव इलेक्शन देखते हैं आप, इसको क्या कारण है कि आपको कॉन्फिडेंस है कि 370 सीटें मिलेंगी बीजेपी को? देखिए, ये 10 साल है 2014 से 24 के, आजादी के बाद के 75 साल में जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा, मोदी जी के शासन के 10 साल स्वर्णिम अक्षरों से अंकित होने वाले हैं। ये 10 साल में भारत की जनता अनुभव कर रही है, एक देश की नई पहचान समग्र विश्व के सामने खड़ी हुई है। देश का हर नागरिक सम्मान के साथ कहता है कि हां मैं भारतीय हूं, गर्व के साथ कहता है हां मैं भारतीय हूं। और दुनिया में जहां जहां भी भारतीय पासपोर्ट के साथ जो कोई भी जाता है, इसका बड़ा सम्मान होता है। ये 10 साल में विकास की प्रक्रिया से पूर्णतया कटे हुए 60 करोड़ गरीब, जिनको 70 साल की आजादी के बाद भी बैंक अकाउंट नसीब नहीं हुआ था, घर में टॉयलेट नहीं था, घर में गैस नहीं था, घर में बिजली नहीं मिली थी, नल से पानी नहीं मिला था, खाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी। ये 10 साल के अंदर ही, सिर्फ 10 साल के अंदर हरेक को बैंक अकाउंट, हरेक घर में नल से जल, हरेक घर में शौचालय, हरेक घर में गैस और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं पूरी की है। और हर गरीब को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज आज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। एक प्रकार से ये 60 करोड़ लोगों को भारत के अर्थतंत्र के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये 10 साल के अंदर ही देश, जिसकी बड़े समय से राह देखता था कि भारत अपने अर्थतंत्र को दुनिया की तालिका में बहुत आगे पहुंचा है। अटल जी 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे, अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में 11वें का 11वां मेंटेन किया और मोदी जी ने 10 साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचा है। और मैं आज आपके कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को कहने आया हूं, ये मोदी गारंटी है, तीसरे कार्यकाल का आशीर्वाद दे दीजिए। हम तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत दुनिया की बन कर रहे हैं। ये 10 साल में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बना है। ये 10 साल में डिजिटल क्रांति सब्जी वाली से लेकर बड़े बड़े कॉरपोरेट तक ट्रांसलेट कर गई है। ये 10 साल के अंदर भारत के स्टार्टअप दुनिया भर में धूम मचा रहे हैं। ये 10 साल के अंदर ही एक सर्वग्राही, सर्वस्पर्शीय और सर्वसमावेशी शिक्षा नीति का आगाज हुआ है, जो अपनी भाषाओं पर तो गौरव करता है, दुनिया भर की आधुनिक से आधुनिक चीजों को समाहित करते हुए विश्व के मंच पर भारत के युवा को खड़ा रहने की ताकत देता है। ये 10 साल के अंदर भारत सुरक्षित हुआ है। आए दिन बम धमाके कर जाने वाले पड़ोसियों को मैसेज दिया है, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर घर में घुसकर आतंकवाद का सफाया करने का दम भारत में है।